प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रत्याशी चयन की भाजपा में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के आधार पर हम लोगों ने नीचे से बातचीत करके संगठन के लोगों से हमारे निर्णय करने में सबकी सहभागिता है। तो हमने सबकी सहभागिता के आधार पर बातचीत करके पार्टी ने मैनपुरी और रामपुर और खतौली में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों का पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रामपुर की विधानसभा, खतौली की विधानसभा और मैनपुरी की लोकसभा तीनों उपचुनाव बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, रघुराज शाक्य को जो अपने प्रत्याशी बनाया है, क्या वजह है कि ये शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे हैं? इनके जाने ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से शिवपाल सिंह यादव कैंपेनिंग शायद ना करे, ठंडे पड़ जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिले, समाजवादी पार्टी से सांसद भी ये पहले रहे, तो ये सब समीकरण ध्यान में रखा है क्या? वो हमारे साथ हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से हमारे साथ हैं और हमने पूरे विषयों पर बातचीत करके पार्टी ने सहमति बनाकर रघुराज शाक्य जी को लड़ाने का निर्णय लिया है। उसके पीछे इस तरह की कोई मंशा नहीं है, लेकिन वो हमारी पार्टी में है और हमारी पार्टी के सिंबल के इससे चुनाव लड़ेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, पूरी सक्रियता और सरकार हमारी है, तो सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के साथ हम जनता को के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए जनादेश मांगेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, सरकार हमारे पूरे प्रदेश देश की बेहतरी के लिए काम कर रही है और अच्छे से मैनपुरी के लिए भी हम लोग, हमारा जनप्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो और अच्छे से विकास के काम जो पेंडिंग पड़े हैं उन कामों को हम पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। राजकुमारी सैनी को कोई पॉलिटिकल अनुभव भी इतना नहीं रहा, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक रहे, उनकी पत्नी है, क्या यही वजह है जिस तरीके से गोला में आपने उनके पुत्र को टिकट दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमारी बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं, ये बात ठीक है कि उनके पति विधायक थे और जिन परिस्थितियों में विक्रम सिंह जी की सदस्यता समाप्त हुई है उन परिस्थितियों के हिसाब से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि खतौली की महान जनता उन्हें बड़ा आशीर्वाद देगी और जो विकास के एक पथ पर हम लोग आगे बढ़े हैं योगी जी के नेतृत्व में, और खतौली में भी बहुत बड़े स्तर पर जो काम हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को खतौली की जनता एक बार पुनः आशीर्वाद देगी। क्योंकि निश्चित रूप से जनता ने 5 साल के लिए विक्रम सिंह जी को चुना था। ये असमय परिस्थिति है, उनके कोर्ट मान्य न्यायालय के आदेश पर उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम लोग बाई इलेक्शन में हैं और निश्चित रूप से खतौली की जनता जो है अब अपेक्षा थी उनकी पूरा हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आखिरी सवाल है सर, खतौली में तो नो डाउट परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैनपुरी और रामपुर की बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ वो है, ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किलें वहां पर कहीं ना कहीं होने वाली। अभी कहां पर स्टैंड कर रही है भाजपा? नहीं, अभी लोकसभा रामपुर की भाजपा जीती है, हम आजमगढ़ की लोकसभा भी जीते हैं। तो जो धारणा है कि भाई अब कोई किसी का गढ़ है, कोई किसी का गढ़ नहीं है जी, सारा गढ़ भाजपा के हैं। और ये आने वाले 5 तारीख को रामपुर की, मैनपुरी की, खतौली की जनता सबके सामने जनता का निर्णय आ जाएगा। भाजपा सबको साथ लेकर चल रही है और हम लोग जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, हमारी मंशा गरीब के उत्थान की है और जो भी हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सरकारी योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और अब कोई भाजपा किसी जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है जी। अब हमारा स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है, सब लोग हमारे साथ हैं और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, भूपेंद्र चौधरी जी का कहना है कि गढ़ अब कोई किसी का उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। ऐसे में जो उपचुनाव होने वाले हैं, जो SSS का इनका फॉर्मूला है, वो कारगर साबित होगा और तीनों ही प्रत्याशी जीत कर आएंगे। कैप्टन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।